रेडी? 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इन बुनियादी जरूरतों में निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की समस्या। आज गरीब देशों में 440 करोड़ लोग रहते हैं। भूख और कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या 100 करोड़ के ऊपर बताई जाती है, लेकिन जब 30 वर्ष बाद इन गरीब देशों की जनसंख्या 710 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तब इन गरीब देशों में भूख और कुपोषण की समस्या क्या होगी, कितनी होगी? सबके पेट भरने लायक और कुपोषण दूर रखने लायक अनाज व अन्य भोजन सामग्री विश्व के बाजारों में उपलब्ध होगी, इसकी संभावना तो काफी है, पर इस बारे में संदेह है कि यह भोजन सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगी। विश्व स्तर पर कृषि में उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने, भूजल के लुप्त होने जैसे अनेक संकट मंडरा रहे हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक, विशेषकर जैव तकनीक के माध्यम से कम समय में उत्पादकता तेजी से बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जैव तकनीक पर कुछ विशालकाय कंपनियों का नियंत्रण भी बहुत हो चुका है, अतः एक संभावना यह भी है कि खाद्य फसलों में वृद्धि तो होगी, पर ऐसे तौर तरीकों से जिसमें परंपरागत अपेक्षाकृत छोटे स्तर के किसानों की विशेष भूमिका नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ कृषि उत्पादों के कृत्रिम विकल्पों की प्रयोगशाला स्तर पर बनाने के प्रयास भी आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर स्वाद के लिए उपयुक्त होने वाला वनीला खाद्य पदार्थ का रासायनिक विकल्प प्राप्त कर लिया गया है तथा रबर के विकल्प खोजने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वास्तविक आवश्यकता तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उस रास्ते को अपनाने की है जिसके साथ छोटे किसानों के हित जुड़े हों। छोटे किसानों के खेतों में ही ऐसे सुधार हों जिनसे बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ मिल सके। भूमि सुधार द्वारा वास्तव में भूमि पर मेहनत करने वाले परिवारों को भूमि अधिकार दिए जाएं तथा उन्हें सिंचाई व उत्पादकता बढ़ाने के सस्ते, कम पूंजी निवेश वाले तौर तरीके उपलब्ध कराएं तो उत्पादकता न केवल बढ़ सकती है, बल्कि बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उद्योगों में भी विश्व स्तर पर उन प्रवृत्तियों के जोर पकड़ने की संभावना है जो अधिक मशीनीकृत तकनीकों का उपयोग करती हैं। जापान में जिस तरह कुछ उद्योगों में रोबोट तकनीक ने जोर पकड़ा है, वह आने वाले दिनों का संकेत है कि किस हद तक मशीनें मजदूर को विस्थापित कर सकती हैं। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से रोजगार रहित उत्पादन वृद्धि की शिकायतें विश्व के विभिन्न देशों से मिलती रही हैं।
उत्पादन बढ़ता है, पर मशीनीकृत या अन्य कारणों से रोजगार नहीं बढ़ते हैं, अपितु कम भी हो सकते हैं। उत्पादन बढ़ता रहे तो उसे खरीदने के लिए व्यापक स्तर कर क्रय शक्ति न बढ़ सके तो इससे देर सवेर आर्थिक संकट अवश्य बढ़ेगा। अतः उन्नत तकनीक की उपलब्धि के बावजूद उन प्रवृत्तियों पर रोक लगाना जरूरी होगा जो बेरोजगारी बढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली देहात के सिंचाई के लिए मिलने वाले 51 क्यूसिक पानी की सप्लाई को बंद कर इसे बवाना व नांगलोई के जल संयंत्रों में प्रयोग करने की योजना से राजधानी के गांवों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने गत दिवस केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से भेंट कर हरियाणा द्वारा दिल्ली देहात के गांवों को दिए जा रहे 51 क्यूसिक कच्चे पानी को पेयजल आपूर्ति के लिए प्रयोग करने देने के लिए हरियाणा सरकार पर दबाव डालने का आग्रह किया था। इस समय पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली देहात के बवाना, कंझावला, अलीपुर, नांगलोई व नरेला क्षेत्रों में 51 क्यूसिक कच्चे पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों के 150 गांवों के 40,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी सिंचाई की खेती पर ही निर्भर है। बवाना क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक श्री सुरेंद्र कुमार ने दिल्ली देहात को सिंचाई के पानी की सुविधा से वंचित करने को किसान विरोधी षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। विभिन्न गांवों के लोगों ने कांग्रेस सरकार की इस नीति के विरोध में मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि बवाना विधानसभा के दरियापुर, नांगल, हरवली, वाजिदपुर, मुंगेरपुर, कुतुबगढ़, कटेवड़ा, औचंदी, निजामपुर, गढ़ी जाति, कंझावला और पंजाब होड़ गांव पूरी तरह से नहर के पानी की सिंचाई पर निर्भर हैं। इसके साथ ही अलीपुर, नरेला, कंझावला व नांगलोई ब्लॉकों के गांव भी पश्चिमी यमुना नहर की सिंचाई पर ही निर्भर हैं। श्री सुरेंद्र ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा ने हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल से हरियाणा से दिल्ली देहात को नहर से दिए रहे पानी को नांगलोई जल संयंत्र को देने की मांग की थी, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने डॉक्टर साहिब सिंह के इस आग्रह को यह कहकर ठुकरा दिया था कि मुगल कालीन शासक शेरशाह सूरी के समय से दिल्ली देहात को इस नहर से पानी मिल रहा है तथा पूर्वजों द्वारा दिल्ली देहात की जनता को सिंचाई की दी जा रही सुविधा से वंचित करने से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था। इस बीच दिल्ली के अन्य कई कांग्रेसी नेताओं ने भी किसान विरोधी इस घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाप्त।